34 साल की उम्र में कोई कॉर्पोरेट नौकरी के बारे में सोच सकता है, और इब्राहिम ट्रेओरे? वे सैन्य तख्तापलट में देश के राष्ट्रपति बन गए। ये इब्राहिम ट्रेओरे कौन है, जिनके नाम से फ्रांस कांप उठता है और पश्चिमी अफ्रीका के नए युवा जाग उठते हैं? इब्राहिम ट्रेओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के बोंडो गांव के पास हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन बहुत जल्दी ही वे देश की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने कोबरा यूनिट के नाम से जानी जाने वाली एक कुलीन सेना में काम किया, जो मुख्य रूप से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाती थी। सितंबर 2022, उस समय देश में अशांति और आतंकवादी हमले बढ़ रहे थे। उस समय कैप्टन ट्रेओरे ने राष्ट्रपति पॉल हेनरी दामिबा को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ट्रेओरे ने घोषणा की, ये देश अब विदेशी संकेतों पर नहीं चलेगा। ट्रेओरे ने फ्रांस के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने बुर्किना फासो से फ्रांसीसी सैनिकों को खदेड़ दिया और रूस के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उनके शासन में 3 अफ्रीकी देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर एकजुट होकर बने। ट्राओरे खुद को थॉमस संकारा के आदर्शों से प्रेरित मानते हैं। थॉमस संकारा, जिन्हें अफ्रीका का चे गुवेरा कहा जाता है, वे चाहते हैं कि अफ्रीका अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी भाषा, अपने संसाधन और अपनी सेना के साथ। लेकिन ट्राओरे के बारे में भी सवाल हैं। इतनी कम उम्र में सत्ता में आना, लोकतांत्रिक चुनावों के बिना नेतृत्व करना और सेना का प्रभुत्व, इन मुद्दों पर कई बहसें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे नायक हैं, कुछ कहते हैं कि वे तानाशाह हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इब्राहिम ट्राओरे वाकई अफ्रीकी मुक्ति का नया नाम है, या सिर्फ एक और सैन्य नेता? टिप्पणियों में अपनी राय लिखें। मिस्टर हिस्टिक्स की सदस्यता लें, क्योंकि जब इतिहास एक कहानी होती है, तो आप समझते हैं कि भविष्य कहाँ जा रहा है।